तो भाई लोग, डेडपूल का प्लॉट भले ही पेपर थीन क्यों ना हो, लेकिन ये मूवी हमारे साथ कई सारे सवाल छोड़ के चली जाती है। जैसे कि थॉर रो क्यों रहा था, और अगर लोगन की मौत 2029 में होने वाली है तो क्या अभी एक ही यूनिवर्स में दो वुल्वरीन एग्जिस्ट करते हैं, और करते हैं तो कैसे। इन्हीं दो सवालों पे स्पेशली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं इस सवालों के जवाब देने के लिए थोड़ा सा लेट जरूर हूँ, लेकिन क्या करें यार, सबकी लाइफ में अपने अपने कांड तो चलते ही रहते हैं। लेकिन हमारा पहला सवाल था कि थॉर रो क्यों रहा है। इसके ऊपर अगर बात करें ना, तो देखो इसके लिए कोई ऑफिशियल ऐसा डॉक्यूमेंट तो जारी नहीं किया गया है कि हाँ जिसका रेफरेंस लेके हम कुछ थेरीज वगैरह बना सके। लेकिन इस सवाल पे ना इतनी ज़्यादा माथा फोड़ी करने से पहले इस बात को समझ लो कि ये बस एक जोक है जिससे MCU आगे जाके 5 साल के लिए तो यूज़ करेगा ही करेगा। जहाँ पे हम भाई इस सीन को टीवी में देख रहे होते हैं, जहाँ पे डेडपूल के अल्टरनेट फ्यूचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, और मे बी वो आगे सीक्रेट वर्स में जाके कनेक्ट भी हो जाए। जिसके साथ मेरा अब ये मानना है कि थॉर रो क्यों रहा था ना, तो देखो डेडपूल ने अपनी पूरी मूवी में उसको दर्द क्या था कि भाई उसको अपनी मूवी में अपनी औकात जाननी थी, इसलिए वो पूरे यूनिवर्स में इवन अपने मेन टाइमलाइन में जाके एवेंजर्स बनने की कोशिश भी करता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे बस रिजेक्ट ही होना पड़ता है। और अब वो फंसा हुआ है कि इस पावर्स और इस मिड लाइफ क्राइसिस में अब वो क्या करेगा। क्या यहाँ पे उसकी कोई जगह है, क्या उसकी एक्चुअल में कोई परवाह भी करता है। यार ये तो काफ़ी रिलेटेबल हो रहा है। और ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड से भी अब उसको ऐसा लगने लगा है कि उसको भी उसकी परवाह नहीं है, वो उस गिल्ट में उसके साथ अटैच है। और इसीलिए वहाँ पे डेडपूल का मरना और थॉर को उसके लिए रोना ना उसकी फाइनल चाहत के अंत को दिखाता है कि आखिरकार उसके अपनी जगह तो मिल गई, जिसकी कमी होने से लोगों को एक्चुअल में फ़र्क पड़ता है। और क्या पता भाई ये जो सीन हमें देखने को मिला ना, ये इसे शायद पैराडॉक्स ने उसके साथ कुछ छेड़छानी की हो। वो उसे दिखाना चाहता था कि देखो, अगर तुम इस यूनिवर्स में आते हो तो लोग तुम्हारी परवाह करेंगे, तुम्हारे कमी होने से लोगों को फर्क पड़ता है, और इसीलिए शायद वो डेडपूल को मना सके। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है ना कि ये सारी चीज़ें थी ये मार्वल ने बस पब्लिसिटी के लिए की थी। लोग इसके ऊपर बात करेंगे तो इतनी ज़्यादा मूवी की पब्लिसिटी भी होगी। वो जो भी चीज़ें हैं हमें रिसेंट फ्यूचर में तो देखने को पता चल ही जाएगा कि क्या वो सीक्रेट वर्स में जाके कनेक्ट होगी या नहीं, या फिर वो कुछ सेंस बनाती अभी है या नहीं बनाता। लेकिन इसके साथ साथ ना अब एक क्वेश्चन काफी ज्यादा रेज हो रहा है, वो यानी कि क्या अब एक ही टाइमलाइन में दो वुल्वरीन एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो, लोगन की डेथ होती है 2029 में, जो कि फॉक्स के टाइमलाइन का मतलब 1005 टाइमलाइन का एंकर बिंग है। अब 2029 में लोगन मरेगा तो वहाँ से उसकी टाइमलाइन का डिस्ट्रक्शन होना चालू होगा। लेकिन पैराडॉक्स भाई डेडपूल को उठा लेते और उसको कहते कि तुम्हारी टाइमलाइन लोगन के मरने से डिस्ट्रॉय होने लगी, क्योंकि वो एक एंकर बिंग था फलाना ढिमकाना, और इसी सारी चीज़ों के चलते ना तुम MCU में चले जाओ। लेकिन डेडपूल कहता है कि नहीं, मैं उसके रिप्लेसमेंट को ढूंढ के लाऊंगा, और जो हमारे इस पिक्चर में हम जो वुल्वरीन देखते हैं उसे लेकर आता है, अपनी टाइमलाइन में फीड भी करता है, और इसकी वजह से वो टाइमलाइन एक बार फिर से रिस्टोर हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय होना चालू नहीं होती। और ये सभी चीज़ें परफेक्ट सेंस बनाती है, लेकिन तब तक ही जब तक तुम इसके बारे में सोचने ना लगो, क्योंकि लोगन की डेथ तो 2029 में होनी थी और ये मूवी टेक प्लेस करती है 2024 में। हाँ, अगर आप लोग सोच रहे हो कि क्या ये मूवी भी 2029 में टेक प्लेस करती है, तो नहीं। बेसिकली ये जो मूवी है ये डेडपूल 2 के इवेंट्स के ठीक बाद ही चालू होती है, और एट द मोमेंट हमें यहाँ पे वाला सीन दिखाया जाता है ना, वहाँ पे एक टाइम जंप होती है 6 ईयर्स लेटर्स की, जिसके चलते इस मूवी की टाइमलाइन बन जाती है 2024 में। विच मीन्स कि डेडपूल के स्टार्टिंग में हमने इन लोगों ने जितने भी सीन देखे थे, और इसके क्लाइमैक्स हमने जितने भी सीन देखे 105 टाइमलाइन के, वो सभी 2024 में टेक प्लेस करते हैं। और एट दैट मोमेंट ना हमें जो लोगन मूवी में वो जो लोगन दिखा था वो भी जिंदा होगा, क्योंकि वो तो 2029 में मरेगा। और सिर्फ वो नहीं, बल्कि X-23 भी जिंदा होगी, उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट चालू होगी, जो भी चीज़ें उसके साथ की जा रही है वो सभी भी चालू होगी। इसका मतलब मेरा यह है कि इस मूवी के एंड तक इस पूरी टाइमलाइन में टेक्निकली 2 लोगन और X-23 भी है। और ये सभी चीज़ें तुम एक्सप्लेन कैसे करोगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों क्या मेक सेंस करती है और क्या नहीं, इसके ऊपर मैंने थोड़ा बहुत सोचने की कोशिश की है। तो देखो, शायद ऐसा हो सकता है ना कि लोगन जो कि है वो 2029 में तो मर ही रहा है, वो मर ही जाएगा ना, तो उसकी वजह से उसकी जो टाइमलाइन है वो तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगी। और ये ना शायद TVA का प्रोबेबली एक नेचुरल ऑर्डर हो सकता है कि अपनी इतनी सारी टाइमलाइन को वो एक साथ ऐसे रख सके, या फिर उनका कुछ ऐसा सिस्टम हो सकता है कि अगर कोई भी एंकर 2029 में मर रहा है, अगर उसके आसपास और कहीं भी वो जब भी मरेगा तो उसकी टाइमलाइन आगे जाके खत्म हो ही जाएगी 1000 साल बाद, जैसे पैराडॉक्स बताता है। लेकिन उसने डेडपूल को अभी से ही क्यों बुलाया, क्योंकि उसका मेन एजेंडा डेडपूल से उसकी खुद की टाइमलाइन डिस्ट्रॉय करने का नहीं था। वो तो डेडपूल के टाइमलाइन को वो तुरंत ही डिस्ट्रॉय करने वाला था, बल्कि उसका एजेंडा ये था कि वो डेडपूल को MCU में भेज सके, क्योंकि MCU में उसके लिए ग्रेटर पर्पस था कि वो आगे जाके फ्यूचर में होने वाला है। और डेडपूल ने तो इसे ऐसा इग्नोर किया जैसे हम सभी को अपनी क्रश करती है।
बेसिकली मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो टाइमलाइन आगे पीछे कभी ना कभी तो डिस्ट्रॉय होने वाली थी, क्योंकि उसका एंकर बिंग तो ऐसे ही मारा जाएगा और इसी वजह से डेडपुल ने उसे अभी जाके सप्लीमेंट कर दिया है और 2024 में ही। और वह भी ऐसा हो सकता है कि ये वाला लोगन जो हमने इस मूवी में देखा था ना, इज डेस्टिन्ड टू डू इवन ग्रेटर थिंग्स दैन लोगन, जो 2029 में हम इस मूवी में देखने को गया था। आई मीन वो कर सभी चीज़ें करना तो उसके लिए मुश्किल है, लेकिन फ्यूचर किसने देखा है? अभी तो इन्होंने मल्टीवर्सल सागा की शुरुआत की है, तो हो सकता है कि ये आगे जाकर और भी ग्रेटर पर्पस को सर्व करेगा सीक्रेट वॉर्स जैसी मूवी में। और इसी वजह से इस टाइमलाइन में एंकर बिंग को उसने रिप्लेस कर दिया। मतलब वो वाला लोगन इस टाइमलाइन का एंकर बिंग नहीं है, बल्कि हमने इस मूवी में जिस लोगन को देखा था वो अब इस मूवी का एंकर बिंग है। और अब ये आगे जाके कुछ करने वाला नहीं है, इसको कुछ होने वाला भी नहीं है लंबे समय तक, तो इसकी वजह से इसकी टाइमलाइन की कंटिन्यूटी भी एक बार फिर से रिस्टोर हो चुके। लेकिन इस सवाल का जवाब कि क्या एक ही टाइमलाइन में 2 वोल्वरिन एग्जिस्ट करते हैं, तो यस वो एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो यही 2 सवाल थे जो लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मंड रहे थे कि थॉर रो क्यों रहा है, क्या है कि टाइमलाइन में 2 वुल्वरिन एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ये जो 2 सवाल थे इसके ऊपर मैंने अपने हिसाब से जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन इसके साथ साथ ही अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ अपनी तरफ से पॉइंट मिस कर दिया या फिर तुम्हारी कुछ इसके ऊपर थ्योरी है ना, तो वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, हम इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही हम इस वीडियो का भी यहीं पे रैप अप कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर कहीं से भी चैनल पे नया आना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन SJTV।